मुकेश जी, प्रधान जी ने, प्रहलाद जी साहब ने और भी मेरे पहले वक्ताओं ने बताया होगा कि जो ये शराब का मामले में तो वास्तव में सबसे ज्यादा कहीं अगर समाज की नुकसान हर तरह से जो हो रहा है ये शराब की वजह से हो रहा है। अब इसमें कैसे सुधार लाया जाए ये सभी पंच पटेल मंथन करेंगे कि एक कोई कठोर कदम उठाकर इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल बंद कर दो, तो वो भी चलने वाला नहीं है। या तो समझाइश से करो, या ये जो ठेके लग रहे हैं, ठेका एक जगह का होता है और गांव में गली मोहल्लों में जगह जगह दारू के मतलब वो दुकानें खुल जाती है। तो इसका विरोध करो को ठेका जहाँ एक जगह होता है तो उस ठेके पे अगर कोई पीने वाला वो खत्म हो जाती है, जब बगल में दुकान होती है फिर दूसरा क्वार्टर ले आता, और अगर दूर होगा तो वो जाने आने में जितना मिल गया जितना। अब बहुत से लोग कहते हैं ये तो दवा दारू है, तो दवा का लेने का एक टाइम होता है, डॉक्टर बताता है इसको सुबह लेना, इसको दोपहर लेना, एक ढक्कन शाम, लेकिन दारू का पीने का कोई वो टाइम नहीं रखता। तो ये चीजें कई मतलब इसका विरोधाभास है। तो इसको सुधार के लिए कठोरता भी नहीं और समझाई से कैसे भी एक ये मतलब ये सबसे तो ये कदम उठाना चाहिए कि ये जो दारू के जो ठेका जो सरकार की तरफ से नियत किया जाता है उसी जगह दारू मिलना चाहिए। ये गांवों में जगह जगह गली मोहल्लों मिल रहा, ये तो साहब समाज के हिसाब से मेरे जो समझ है उसके मैंने निवेदन किया। अब मैं खुद के स्वार्थ पे आ रहा हूं कि आपका बेटा, मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम उसके माता पिता केवल वसुदेव और देवकी के रूप में हैं। अब आप समाज जो नंद बाबा और यशोदा की भूमिका आप निभाओ और उसको आगे बढ़ाना वो बात है, पर अभी वो जो जेल में डाल रखा, अगर गलत काम करके वो जेल में डाल दे तो मुझे ऐसे पीड़ा नहीं होती, लेकिन वो न्याय की लड़ाई लड़ता है और उसको लेकर के इस तरह से उसको कुचलने की कोशिश जो ये राजनेता सरकारें कर रही है, शासन प्रशासन कर रहा है, इससे पीड़ा बहुत पीड़ा है। अगर उसने गलत किया है, ऐसे कोई गलत काम करता, हम भी मतलब परिवार में जब बातें होती है हम भी कहते हैं कि तू तो वो वहां भी मतलब यही कहता है कि मैं ऐसा काम कोई नहीं करूंगा जिससे आपको ऊपर कोई उंगली उठाएगा। और ये जनहित के मुद्दे, किसानों की कहीं मांग होती है, कहीं गरीब मजदूर शोषित उसकी कोई बात है तो उसके लिए तो मैं करूंगा। और वो आपने सिखाया भी आप नहीं है, हमारे उसका तो मतलब बहुत कम रहा। उसका ये शुरुआत राजनीति जीवन के आपके पूर्वी राजस्थान से ही हुई है और अब वो जेल में पड़ा। मैं ज्यादा तो आपसे क्या कहूं, पर अगर उसको न्याय दिलाओ और उसको जेल से छुड़ाओ कैसे भी करके, और उसके लिए जो सभी ने मिलकर 25 तारीख का जो विधानसभा घेराव का जयपुर के लिए वो रखा, उसमें आप उसको सफल बनाओ। कैसे करना ये आप मतलब वो करो, लेकिन सरकार को और इनको दिखा दो कि निर्दोषों को इस तरह से अगर कोई जायज मांग उठाता है उसके लिए ये सारी बातें आपने प्रहलाद जी ने बताई थी। समरावता में जो कांड हुआ उसका कोई ऐसा कोई गलत हो नहीं था। हत्यारे बड़े बड़े डकैत है उनको जमानतें मिल जाती है, बलात्कारियों को जमानतें मिल जाती है, और एक छोटे से मुकदमा उस पर लगा करके। और एक बात ये कहने की कि जब समरावता में जो पुलिस ने तांडव मचाया, बर्बरता मचाई, माता बहनों के मतलब चोटें पहुंचाई, छोटे बच्चों को मारा, वहां उनके मकानों को तोड़ा, चारा जला दिया, मवेशियों को मार दिया, विकल्प जो वाहन थे उनको जला दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने ही जला दिया। कभी कोई खुद का मतलब ये करता है, फरियादी को तो मुलजिम बना रहे और जो मुलजिम है वो फरियादी बनकर रिपोर्ट करा रहे। तो ऐसा अन्याय का सरकार है। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट कर ली, वो आज कोई चाहेगा कि खुद के हाथ पैर खुद तोड़ लेगा। और आप देख रहे हो मुकदमा दर्ज जो गांव वालों पे किया, गांव वालों के हाथ पैर टूट रहे और गांव वालों पे मुकदमा दर्ज हो रहा। तो मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये अभी और भी कोई महापंचायत काम है। मेरा तो आपसे यही है कि आपके बेटे को कैसे भी करके उसको न्याय दिलाए और उसके समर्थन में 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप जयपुर पहुंचे, जैसे भी उसको मतलब मदद करें और उसको जेल से रिहा कराएं, समरावता को न्याय दिलाएं। और मैं चावल एक एक करके बांटने में तो होगा, तो जो भी अध्यक्ष तो ये निमंत्रण देने आपके आया हूं 25 तारीख का।